ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। 10 करोड़ लोगों को बैंकों से बिना कोई गारंटी 4 लाख करोड़ रुपए मिला है। और इन 10 करोड़ में 3 करोड़ वो लोग हैं जो पहली बार बैंक से उनको पैसा मिला है। इसका मतलब है 3 करोड़ तो बिल्कुल नए हैं जो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे तो कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हो रही है। नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए? मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उनको मुक्ति चाहिए। मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा चाहिए और उस भरोसे को लेकर के हम आए हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आज भी देश में अवसरों की कमी नहीं है। आज भी देश में मैन पावर की आवश्यकता है। देश कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, देश के नौजवानों की ताकत से हिंदुस्तान को आर्थिक महासत्ता बनाने का सामर्थ्य यह देश रखता है। और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। वो नौजवान को अवसर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर के आई। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, हमारा सवाल है रोजगार को लेकर। सरकार कहती है कि जॉब क्रिएशन ऐतिहासिक स्तर छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन नंबर 1 इशू है। क्या इसमें आप विरोधाभास देखते हैं? आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा सर, जॉब्स के बारे में थोड़ा। आपकी सरकार ने कहा था कि आप 10 करोड़ जॉब्स देंगे 5 साल के बाद। क्या आप रिसर्च करते हैं क्या? आंकड़े आए हैं। मैं चाहूंगा कि रिसर्च कीजिए, कब कहाँ लिखा हुआ है वो भी जरा एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, आप कह रहे थे लेकिन अगर कांग्रेस के जो चर्चा की वही आपके सवाल का आधार है, ठीक है, चलिए टाइम्स नाउ ने थोड़ा रिसर्च टीम बनानी चाहिए। चलिए, कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपको जिस प्रकार से विकास हो रहा है, अगर रोड बन रहे हैं तो क्या भाई बिना रोजगारी को रोड बनते होंगे क्या? बिना रोजगारी को रेल बढ़ती होगी क्या? और मैंने सुना है कि आपके आज तक की जो ऑफिस है उसमें अब बैठने की जगह नहीं है, यानी आपको कई लोगों को खड़े रहना पड़ता है। क्यों? इतने ज्यादा लोग आपको रिक्रूट करना पड़ा। अब यो जिस दफ्तर की आप चर्चा कर रहे हो,
अब आप कांग्रेस के नेताओं को बुलाओ, आपके दफ्तर में कितनी मुसीबत आई है, इतने नौजवान आपके यहाँ काम में लगे हैं, उनको दिखाओ भी, देखिए ये रोजगार है। कि आप निर्भर बन जाइए, खुद मुख्तार हो जाइए, अपना काम करने लगिए, उसे भी आप रोजगार कह सकते हैं, पर वो पक्की नौकरी नहीं। और पक्की नौकरी की बात मैं क्यों कर रहा हूं? अभी सितंबर में ही छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, स्कूल शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यम के 3 स्कूलों के लिए शिक्षक, क्लर्क और चपरासी समेत 70 पदों के लिए वो आवेदन दिए गए, आवेदन मांगे गए। 12 पद अकेले चपरासी के थे और इसके लिए भी 300 से ज्यादा आवेदन आ गए। आवेदनकर्ता कौन थे? बीए और एमए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग, वो चपरासी के पद के लिए भी काम करने को तैयार थे। ऐसा ही एक और राज्य में गार्ड के लिए हुआ। 3 साल पहले की बात है, राजस्थान में एक माली के पद के लिए, सरकारी पद के लिए 17,500 आवेदन आए।